हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप कैसे एक अपने लिए मल्टी ब्रांड आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अमूल का आइसक्रीम पार्लर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और अपने स्टोर पे मल्टीपल ब्रांड के आइसक्रीम को रखकर सेल करना चाहते हैं, उसके साथ आप अपना मैन्युफैक्चर आइसक्रीम भी अपने ब्रांड के साथ सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए आपको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज स्किल्ड। अगर आपको आइसक्रीम बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना आता है तो उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है कि अगर आपको मल्टी ब्रांड आइसक्रीम पार्लर खोलना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस जैसे कि डीप फ्रीजर हुआ, चिलर्स हुए, तो ये आपको अपना अलग से लेना पड़ेगा। आप निर्वाणा के डीप फ्रीजर ले सकते हो, ब्लू स्टार के डीप फ्रीजर ले सकते हो, और भी जो ब्रांड आपके आसपास है उसमें से भी डीप फ्रीजर आप ले सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो डीप फ्रीजर स्पेशली आइसक्रीम के लिए ही बना हो। तो आप किसी भी ब्रांड का डीप फ्रीजर ले सकते हो जो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए और जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगे। कई बार होता है कि आप अगर अलग अलग ब्रांड के आइसक्रीम रखते हैं अपने पास तो अलग अलग ब्रांड वाले ही आपको डीप फ्रीजर प्रोवाइड कर देते हैं अच्छे रेट्स में, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। अगर आपके लोकेशन पे ये फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको उतने ही आपको अलग अलग डीप फ्रीजर जो आइसक्रीम डीप फ्रीजर होते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है कि आप अपने एरिया में किस टाइप के ब्रांड का आइसक्रीम अपने मल्टी ब्रांड स्टोर पे रखना पसंद करेंगे। तो जनरली अगर बात किया जाए 4-5 आइसक्रीम ब्रांड जो है वही फेमस है, जिसमें से अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, क्रीमबेल हो गया और क्वालिटी वॉल्स हो गए। ये चारों ब्रांड जो है वो पूरे इंडिया में काफी फेमस है। स्टार्टिंग में आप अच्छे ब्रांड के आइसक्रीम को ही अपने स्टोर पे रखें, उससे आप अच्छे से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 to 20% से ज्यादा की प्रॉफिट नहीं होती है अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, चाहे वो आइसक्रीम हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। इसके बाद जो सेल्फ मेड आइसक्रीम आपको बनाना है उसकी अगर आपको इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप खुद ही बना सकते हो डे 1 से। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये पहले आपको सजेस्ट करूंगा, नया स्टोर ओपन करने से पहले आप जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड बंदे से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। और इसे सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 डेज से 20 डेज के अंदर में ही आप अच्छा आइसक्रीम बनाना सीख जाओगे। और अगर आप कस्टम आइसक्रीम बना रहे हो तो कोशिश करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सको। इससे कस्टमर के पास ऑप्शन होते हैं कि वो आपके स्टोर पे आके या तो ब्रांडेड आइसक्रीम परचेज करे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, बिकॉज आपका जो स्टोर है वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड सारे टाइप के आइसक्रीम आपके स्टोर पे मिल जाते हैं। तो कस्टमर को बहुत सहूलियत होती है कि किसी ऐसे जगह पे जाए जहां पर उसको सारा ऑप्शन मिल जाए। तो कस्टमर को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि ऐसे स्टोर पे जाए, अगर आइसक्रीम लेना है तो ऐसे स्टोर पे मैं जाना पसंद करूंगा जहां पर मुझे सारे ऑप्शन मिल जाए, जहां पे मदर डेयरी भी मिल जाए, क्वालिटी वॉल्स भी मिल जाए, क्रीमबेल भी मिल जाए, और अगर मुझे कुछ कस्टम आइसक्रीम बनवाना है तो वो भी वहां पर सर्विस मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। अगर कस्टम आइसक्रीम की बात करें तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 50 to 60% का हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो ये अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज सर्दियां जा रही है और गर्मी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आइसक्रीम का जो बिजनेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको खुद अपने एंड पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस लोकेशन पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर आप किसी गांव में रहते हो या छोटे से शहर में रहते हो तो वहां पर ये आइसक्रीम
आइसक्रीम पार्लर मेन मार्केट में अगर आप स्टार्ट करते हो तो चलने के चांसेस होंगे। अगर मार्केट से दूर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर फुटफॉल कम होगा, तो इस बिजनेस को फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यही आप अगर किसी मेट्रो सिटी में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मार्केट प्लेस में किसी भी मेट्रो सिटी के किसी भी मार्केट में जाकर इस बिजनेस को आप अगर स्टार्ट करते हो तो वहां पर फुटफॉल काफी अधिक होता है। आपका बिजनेस बहुत जल्दी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख का आपको इंस्ट्रूमेंट परचेज करने पड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस डीप फ्रीजर हुआ, चिलर्स हुए, ये सारे आपको परचेज करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो जो ब्रांडेड आइसक्रीम आप लेंगे तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार में आपका मीडियम साइज का डीप फ्रीजर जो है वो फुल हो जाता है। तो आपका एक लॉट तकरीबन स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको लगती है एक डीप फ्रीजर में, रॉ मटेरियल में। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 4 लिया तो 20 × 4 80,000 की आपकी रॉ मटेरियल होगी। उसके अलावा अगर जो सेल्फ मेड आइसक्रीम आप बनाते हो तो उसका भी आप खर्चा लेके चलो। जो रॉ मटेरियल है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अराउंड 30 to 40,000 रुपीज आपको वहां पर भी लगाने पड़ेंगे, बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन 50% से ऊपर का आपको मिल जाता है। किसी भी अच्छे लोकेशन पे अगर आप ये खोल रहे हो तो आपका ROI जो है वो कितने टाइम में निकल रहा है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज पैसा आप खुद लगा रहे हो। आपके जगह पे मैं या कोई और बिजनेस एडवाइजर जो है वो पैसा नहीं लगाएगा। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना स्टोर ओपन कर सकते हो या फिर आप मल्टी ब्रांड पार्लर ओपन करके रख सकते हो। मल्टी ब्रांड आइसक्रीम पार्लर खोलने का फायदा ये है कि आपके पास सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप कस्टमर को उन्हीं के पसंद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और इसमें जो मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं उसके लिए आपको 1 लाख रुपए अलग से रखने पड़ेंगे। तो तकरीबन अगर बात किया जाए तो 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है अगर आप मल्टी ब्रांड आइसक्रीम पार्लर ओपन करते हो। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें भी तकरीबन आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है जहां पर अगर आप पैशनेटेड हो इस फील्ड में, खाने पीने के फील्ड में या आइसक्रीम के फील्ड में, तो आप पर्टिकुलर अगर इस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मल्टी ब्रांड आइसक्रीम पार्लर का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये काफी अच्छा रिटर्न देता है और काफी सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं काफी टाइम से। आप स्टार्ट करने से पहले फिजिकली भी उन सारे लोगों से जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपके एरिया में जो भी आइसक्रीम पार्लर है उनसे भी जाकर आप बात कर सकते हो, कैसे इसकी सप्लाई आती है, क्या सेल है, आपके एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, वहां पर आपका ये पार्लर चलेगा या नहीं चलेगा, कितना सेल आप पर डे जनरेट कर सकते हो। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको अपने एरिया के हिसाब से खुद ही करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आते रहते हैं। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, नमस्ते।